वंदे मातरम साथियों, आज बात करेंगे कि जुलाई माह चल रहा है और आईटीआर फाइल किए जा रहे हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कितना टैक्स कटा है। सामान्य रूप से जो भी कर्मचारी साथी हैं उनके फॉर्म नंबर 16 है, उनके डीडीओ द्वारा दिया जाता है और उसमें मेंशन होता है कि उनका कितना टैक्स कटा। इसके अलावा वो GA 55 वगैरह से भी पता कर सकते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब किसी भी व्यक्ति का टैक्स है वो सैलरी के अलावा अन्य किसी तरीके से कटता है। उसका कैसे पता चलाए। जैसे मान लो किसी आपके बैंक ने किसी आपकी TDS पे या आपने बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर लिए, कैश ज़्यादा निकला, उस पर अगर आपने बैंक ने TDS काट लिया यानी टैक्स काट लिया या अन्य किसी तरह का अगर आपका टैक्स कटा है तो आप कैसे पता करेंगे। और उसका रिफंड लेने के लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि आपका टैक्स कटा या नहीं कटा। तो इसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप अपने सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल जो है incometax.gov.in इस वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ से जैसे जो पोर्टल है इस पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपके पास में पैन नंबर होना चाहिए और अपना पासवर्ड होना चाहिए। अगर पासवर्ड नहीं है तो आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको पैन नंबर है उससे आपको जो ID के रूप में काम में लेना है और लॉगिन करना है। तो यहाँ मैं पैन नंबर इंटर करके लॉगिन करके आप होता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ जो आपका पैन नंबर है वो एज ए ID इंटर करना है, उसके बाद में पासवर्ड इंटर करना है और यहाँ से आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब पासवर्ड इनवैलिड आ रहा है तो आप दोबारा इसको एक बार चेक कर लेंगे। आपका पासवर्ड कहीं एक अक्षर है वो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो यहाँ से इसको मैं वापस सही कर रहा हूँ। यहाँ से जो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका ये लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन होने के बाद में आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आपका कितना टैक्स कटा। तो इसके लिए सबसे सरल तरीका है कि आप अपना 26 AS निकालें। 26 AS कैसे डाउनलोड करेंगे, तो इसके लिए ये जैसे अभी थोड़ा सा ये लोडिंग हो रहा है। अब यहाँ आपको जो दूसरा ऑप्शन है, एक तो डैशबोर्ड है, उसके बाद में E-फाइल है। E-फाइल में आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न्स, इसमें यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे साइड में तो इनकम टैक्स फाइल रिटर्न, व्यू फिल्ड रिटर्न यानी पुराने भरे हुए अगर देखना चाहें तो वो, E-वेरीफाई रिटर्न अगर कोई बाकी है तो वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ दो तरह के ऑप्शन अभी शुरू हो गए हैं। पहला है व्यू फॉर्म 26 AS इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो अभी तक चल रहा है, और जब नेक्स्ट ईयर से है वो व्यू फॉर्म 168 जो 26 AS है, अब वो फॉर्म है 168 कहलाएगा। तो वो अगर देखना चाहें तो हालांकि इस साल तो अभी नहीं मिलेगा, अगले साल ये यहाँ से ये ऑप्शन काम करेगा और ऊपर वाला 26 AS है वो बंद हो जाएगा। लेकिन अभी आपका टैक्स कटा है वो चेक करना है तो आपको फॉर्म 26 AS में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब आपको ये ट्रेसेज की साइट पर ले जाएगा। अब ट्रेसेज साइट के ले जाए पे यहाँ से आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ जो चेक बॉक्स दिया है आई एग्री टू यूज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर्म 16 या 16 जनरेटेड फ्रॉम ट्रेसेज और प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। अभी जैसे बात करेंगे तो यहाँ जैसे इसमें कई बार ऊपर आता कई बार नीचे, यहाँ से जैसे 26-27 असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट कर लें और व्यू एज HTML कर लें। उसके बाद में व्यू एंड डाउनलोड पे ऑप्शन है। अब यहाँ से व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके देखेंगे यहाँ दो तरह के जो डिडक्टर का नाम आ रहा है। एक तो आ रहा है गवर्नमेंट जो कार्यालय का नाम है जहाँ कर्मचारी पोस्टेड है, यहाँ 10 नंबर आ रहा है और यहाँ सैलरी तो जो है टोटल 6,17,000 लगभग बता रहा है। लेकिन TDS 0 है, नहीं इनका टैक्स नहीं कटा क्योंकि ये टैक्स के दायरे में नहीं है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये 10 नंबर है और यहाँ अमाउंट भी आ रहा है और यहाँ टैक्स है वो 5,670 रुपये कटा हुआ है। तो कहने का मतलब हुआ कि इनका अब ये कर्मचारी अगर ये इस भरोसे रहे कि इनका सैलरी से कोई टैक्स नहीं कटा है और ये ITR नहीं भरें तो इनको पता नहीं चलेगा कि इनका 5,670 रुपये का टैक्स है वो बैंक की तरफ से काटा गया है। अब ये एक तो ये हो गया कि यहाँ से आप सीधे देखेंगे। अब इसको डाउनलोड करना चाहें जो फॉर्म 26 AS को, तो यहाँ से एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक करेंगे तो ये आपके जो PDF है वो आपके यहाँ से इस तरीके से ये डाउनलोड हो जाएगी। अब डाउनलोड होने के बाद में आप इसको खोल करके चेक कर सकते हैं। यहाँ से वापस इसको खोलेंगे तो यहाँ आप देखेंगे, तो मैं आपको दोबारा बता दूँ, यहाँ जो टैक्स है एक तो आपके यहाँ 192 में जो सैलरी से है वो तो टैक्स 0 है यानी TDS 0 है। लेकिन दूसरा है 194 NF। 194 NF का मतलब हो गया कि इन्होंने ट्रांजेक्शन कैश ज़्यादा किया है, इस कारण से जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह उसके कारण से बैंक के द्वारा TDS कटा हुआ है वो है 5,670। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका टैक्स कहाँ से कटा और कैसे कटा है। अब अगर आप ITR फाइल करेंगे यानी रिफंड के लिए आप ITR फाइल करेंगे तभी आपको ये टैक्स है वो रिफंड मिलेगा, क्योंकि इनका टैक्स नहीं बन रहा है, ये लाइबिलिटी नहीं है लेकिन इनका टैक्स काट दिया बैंक से तो ये रिफंड ले सकते हैं। लेकिन रिफंड लेने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टैक्स कटा है। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ दूसरा किसी अन्य सोर्स से टैक्स कटा है तो वो भी आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे पेन नंबर एंटर किया और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
अब आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके अपने पासवर्ड है वो आपको यहाँ एंटर करना है। यहाँ से जो भी पासवर्ड आपके हैं वो यहाँ एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करने के बाद में यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये भी इस तरीके से आपके खुल जाएगा। अब यहाँ आपको वापस फाइल्स पे जाना है और ये भी थोड़ा सा ये लोडिंग में समय लग रहा है। फाइल्स में जाकर के यहाँ से आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाकर के आपको यहाँ फॉर्म व्यू फॉर्म 26 AS इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो वापस होगा वो प्रोसेस है। चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है और नीचे जो व्यू है उस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट कर लेना और व्यू एज यहाँ से HTML कर लें और व्यू डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे यहाँ से मिलेंगे। यहाँ आपके दो तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो DP प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड इसकी तरफ से यहाँ 45 रुपये का टैक्स कटा हुआ है, 45.60 रुपये का। दूसरा है प्ले गेम्स प्राइवेट लिमिटेड कोई और भी डिरेक्टर है, इसकी तरफ से भी यहाँ 345 का टैक्स कटा हुआ है। तो कहने का मतलब हुआ इन दो का भी जो टैक्स है अभी जो भी ये भी कर्मचारी है लेकिन इनका जैसे इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहें किस किस सेक्शन में कटा है तो यहाँ से डाउनलोड एज या एक्सपोर्ट एज PDF करेंगे तो ये कुछ सेकंड में आपकी PDF है वो यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये PDF डाउनलोड होती है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ से जैसे ये PDF यहाँ से जो डाउनलोड है अब यहाँ से इसको जूम करके आपको बता देता हूँ। यहाँ इनका जो टैक्स कटा है वो एक तो कटा है 194BA और 194BA दोनों में 194BA और ये ऑनलाइन गेमिंग वगैरह में इनका टैक्स कटा है 375, 345 और यहाँ से 45 रुपये 60 पैसे। तो इस तरीके से अगर आपके भी किसी अगर किसी भी मतलब बैंक के द्वारा या अन्य किसी सोर्स के द्वारा अदर देन सैलरी एक तो आपकी DDO जो टैक्स कट रहे हैं इसके अलावा अन्य भी कई तरीके से अगर टैक्स कटा है तो वो आप फॉर्म 26 AS से पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपका टैक्स कटा है और उसका रिफंड लेने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका टैक्स कहाँ कटा। तो ये मैंने डिटेल में आपको बता दिया। अब इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको अपना पैन नंबर चाहिए और पैन के साथ में आपको लॉगिन ID और पासवर्ड होना चाहिए। ID तो आपका पैन नंबर हो जाएगा, पासवर्ड आपको पता नहीं हो तो आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड रीसेट कैसे करें तो मैंने इसके संबंध में वीडियो बना रखा है, मैं बहुत जल्दी एक और वीडियो बना देता हूँ ताकि आप अपने पासवर्ड रीसेट करके यहाँ से देख सकें पोर्टल से कि आपके कितना टैक्स कटा है। दूसरी बात अगली वीडियो में बात करेंगे कि आपका अगर ITR भरा हुआ किसी ने भी भरा है तो उसका रिफंड आया नहीं आया, फॉर्म प्रोसेसिंग हुआ या नहीं हुआ वो कैसे चेक करेंगे तो वो भी मैं आपको अगली वीडियो में इसको भी लाइव करके बताता हूँ। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।